बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे कि आप महीने का 5 लाख तक आराम से कमा सकते हो। ब्रिटानिया फ्रेंचाइज लेने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए और 5 लाख का फंड होना चाहिए रोलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक गोदाम होना चाहिए जिस आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटानिया फ्रेंचाइजी के बारे में। सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में एक बात करते हैं। ब्रिटानिया कंपनी सबसे पहले ब्रिटिश कारोबारियों के हाथ में थी, उसके बाद इसकी वागडोर वाडिया ग्रुप वालों ने संभाल ली। तो दोस्तों, मार्केट में एफएमसीजी की बहुत बड़ी डिमांड है, जिसमें से ब्रिटानिया का बहुत बड़ा नाम आता है। ब्रिटानिया का स्टार्टअप 1892 में हुआ। एक छोटी सी दुकान से करोड़ों तक का सफ़र शुरू हुआ। वाडिया ग्रुप ने इसकी वागडोर संभाली। हम बात कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। दुनिया में बिस्कुट की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटानिया का नाम ही आता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कमीशन के बारे में, जो कि 4 से 8% तक रहेगा। अगर आप SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट रेंज के हिसाब से बिस्किट लेते हो, तो जैसे 15 गत्ते, 10 गत्ते, एक स्लैब सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपको कमीशन रहता है। अगर आप कम लागत में शुरू करना चाहते हो तो आराम से 1.5 लाख में आप काम शुरू कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो तो कम से कम 10-15 लाख में आपका काम शुरू होगा। 10 लाख आपके पास होना चाहिए और 5 लाख जो है फंड एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे कि स्पेस 500 फुट के रेंज में होनी चाहिए और एक लकड़ी का स्टैंड होना चाहिए जिससे कि बिस्कुट को कोई नुकसान ना हो सके, तो उसके ऊपर बिस्किट रखे जा सके। तो 4 से 5 लाख रुपए आप महीने का आराम से कमा सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कमीशन की, तो 8% तक कमीशन रहेगी। तो ब्रिटानिया का आप सबको पता है, ब्रिटानिया का पूरे वर्ल्ड में फेमस है ब्रिटानिया कंपनी। इसके बिस्किट आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे गुड डे, 50-50, क्रंच, बॉर्बोर, नाइस टाइम, मैरीगोल्ड। बहुत सारे बिस्किट की वैरायटी आती है, तो आपने खाए भी होंगे इससे बिस्किट, गुड डे, 50-50, क्रंच। यहाँ तक कि लिटिल हार्ट जो दिल वाले बिस्किट होते हैं ना, वो भी इसी कंपनी में आते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बिस्किट की डिमांड आसमान तक पहुंच गई थी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया के शुरुआती दौर के बारे में। 1892 में बिस्किट की शुरुआत की गई। 292 रुपीज में इसकी शुरुआत की गई, तो आज इसका करोड़ों का टर्नओवर है। तो अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है फ्रेंचाइजी के बारे में, तो वो रूरल एरिया में भी अप्लाई कर सकता है। तो रूरल एरिया में आपको कम से कम भी 1.5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका कमीशन 4 से लेके 8% तक रहेगा। तो आप महीने का आराम से 1,60,70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो। सबसे पहले हम आरपीडी की बात करते हैं। आरपीडी होता है रूरल प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि रूरल एरिया में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो ब्रिटानिया का। तो इसके लिए आपको एक गोदाम होना चाहिए और एक गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर होने चाहिए जिससे कि माल आप सप्लाई कर सके, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। पहले हम बात कर रहे हैं अभी हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए जिससे कि माल की ढोया ढुलाई हो सके। और गोदाम का तो आपको बता ही चुका हूँ, 500 से 1000 स्क्वायर फुट में गोदाम होना चाहिए। लकड़ी का स्टैंड होना चाहिए जिससे कि बिस्कुट रखे जा सके और बिस्कुट को कोई नुकसान ना हो सके। तो और एक कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, ऑफिस जरूरी है। ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा जो गोडाउन में हेल्पर होना चाहिए, एक ड्राइवर होना चाहिए और एक सेल्समैन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, तो जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक करके देख सकते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है।